हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं का जो रसायन विज्ञान का पेपर होना है 2025, इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से आप कंप्लीट करके जाइए, निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे पूर्णांक आप 70 अंक देख रहे हैं। शुरू में कुछ निर्देश है। अब यहाँ से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्या दिया गया है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। अब हमारे सामने 4 विकल्प है, सुक्रोस, सेलुलोस, लैक्टोस, मल्टोस। देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा आपका सेलुलोस होगा। बाकी जो सुक्रोस है, लैक्टोस है, मल्टोस है, ये आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं। बाकी जो सेलुलोस है ये आपका पॉलीसैकेराइड्स में आता है। ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोस है, ये पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, तो इसमें जो विकल्प है सेकंड वाला राइट हो जाएगा। दूसरा देखें, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। वेग स्थिरांक क्या होता है, ताप बढ़ाने पे जो है बढ़ जाता है वेग स्थिरांक, अर्थात जो विकल्प आपका होगा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न ग का देखिए, 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। अब मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W/m होता है। तो W यानी कि जो टोटल ग्राम है 180 है और जल का 18 होता है H2O का, 2 16 2 18। तो जब 18 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 मोल आने के थर्ड विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न घ का देखिए, डीएनए में क्षारक नहीं होता है। देखिए डीएनए और आरएनए, डीएनए में 4 क्षारक होता है, आरएनए में भी 4 क्षारक होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही 4 क्षारक होते हैं। इसमें जो है यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल जो है ना आरएनए में होता है, अर्थात ये थर्ड वाला विकल्प आपका इसमें, फोर्थ वाला विकल्प इसमें राइट होगा, क्योंकि यूरेसिल यहाँ पे चौथे स्थान पर लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक है। तो हम लोग जानते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड को बोलते हैं, अर्थात पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। देखिए जब एनिलीन का ब्रोमीनन किया जाता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, अर्थात इसका जो थर्ड वाला विकल्प है आपका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आगे दूसरा का देखें, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और Ag क्या होता है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक से जिंक आयन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होती है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कैथोड पर होती है। तो यहाँ पे जिंक जो है ये एनोड का काम कर रही है और ये जो सिल्वर है Ag ये कैथोड आयन पर चला जाएगा। इनकी वोल्टता अलग अलग दिया है। सेल का विद्युत वाहक बल हमें पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग जानते हैं EMF ऑफ सेल का विद्युत वाहक बल E0 कैथोड के साइड माइनस E0 एनोड का साइड। ये हमें जो वैल्यू दिया है आपका कैथोड का साइड का 80 दिया है और जब इसके एनोड के साइड का -76 दिया है। माइनस माइनस जब घटाएंगे तो ऐड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और टोटल 1.5 वोल्ट आएगा, 56 वोल्ट सेल का विद्युत वाहक बल। अब प्रश्न संख्या दूसरे का देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाते हैं। देखिए जब ग्लूकोज पर हम लोग टालेन अभिकर्मक Ag2O की अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और ये जो टालन अभिकर्मक Ag2O होता है वो रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है। जैसे देखिए अब ये हमारा ग्लूकोज है, अब ये Ag2O टालन रिजेंट है, इस पे जब अब क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है इससे जाकर के जुड़ जा रहा है, COOH बना ले रहा है। बाकी वही है, ये ग्लूकोनिक अम्ल कहलाता है और साथ ही साथ 2Ag ये नीचे बैठ जाता है जो कि शीशे की तरह चमकता है रजत दर्पण में, इसको बोलते हैं अपचयित हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि उल्टज फीटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि वह अपक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर हमें जो बेंजीन प्राप्त होता है और जो माने प्रोडक्ट प्राप्त होता है एल्कीन एरिन प्राप्त होता है, उससे उल्टज फीटिंग अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन लिया गया है, एल्किल हैलाइड और हेलो एरिन लिया गया है। अब सोडियम धातु शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया की जाती है। अब ये जो है 2NaCl के साथ मिलकर 2NaCl बना लेगा अलग से। अब यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप देते हैं यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग टॉलुइन।
या एल्किल एरीन। और अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि 0.248 साइमन्स पर सेंटीमीटर, तो इसकी मोलर चालकता का गणना करना है। तो हम लोग वही मोलर चालकता का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा के इंटू 1000 बटे मोलरता। अब इसमें सिंपली जो वैल्यू दिया है मान रखने पर हमारे पास 1240 पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का क हम देख पा रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। एक देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक, तो हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में जो होने वाला परिवर्तन है समय के साथ, यानी डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, इससे हम उसके वेग का मात्रक निकालेंगे। और जो अभिक्रिया क्या वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक की के की यूनिट जो होती है मोल पर लीटर पूरे के पावर 1 माइनस एन से निकाल लेते हैं। देखिए सिंपली अब वेग का मात्रक निकालना सांद्रता बटे यहाँ पर समय होता है, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर, समय का सेकंड होता है, मान रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई, मोल पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। और उसी तरह अब के की यूनिट वेग स्थिरांक बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर पूरे के पावर 1 माइनस एन, यानी चूंकि शून्य कोटि की प्रक्रिया है यहाँ पे शून्य रखेंगे तो इसकी मात्रक हमें मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स निकल आता है। प्रश्न संख्या तीसरा का ख देखें, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी खासियत विशेषता बताना है। तो ऐसे तत्व जो हमारे आवर्त सारणी में यस और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होते हैं, जिन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है N-1 पूरे के डी पूरे के पावर 1 to 10 NS2 होता है। चूँकि इसमें जो है डी सबसेल और एस सबसेल में दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इसकी तमाम गुणधर्म और विशेषताएं होती हैं। ये चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, रंगीन आयन बनाने की क्षमता होती है, संकर आयन बनाने की क्षमता होती है, तमाम इसकी खासियत होती है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है सदैव पूर्णांक में होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्न भी हो सकती है। अभिक्रिया की जो है आणविकता कभी शून्य नहीं होती, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्न भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बोलते हैं, जबकि कोटि क्या है, कोटि अभिकारक की सांद्रता के घातांकों का योगफल होती है। इसको भी आप देख लेंगे। आगे क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 60 पर सेकंड। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे समय पूछा जा रहा है। अब जो सिंपली सूत्र है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.303 बटे टी इंटू log R0 बटे आर। देखिए R0 हमारी प्रारंभिक सांद्रता है, बाद वाली सांद्रता कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16, अब यहीं कट जाएगा, R से R ए कट जाएगा, यहीं पे वैल्यू ए ऊपर पलट करके 16 आ जाएगा। अब इसका हम जब log निकालेंगे log 16 का, तो ये 2 के पावर 4 चला आएगा, नहीं 4 log 2 का मान 30 होता है। सबका वैल्यू हम कैलकुलेट करके तिर्य गुणा करके हम यहाँ पे के का मान हमारे पास 60 दे रखा है क्वेश्चन में, अतः टी की वैल्यू हमारे पास 0.046 सेकेंड आएगा। प्रश्न 4 का क देखें, डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है। डीएनए आरएनए हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और जो डीएनए होता है इसमें 4 क्षारक होते हैं, कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए में भी 4 क्षारक होता है, बट एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तथा यूरेसिल पाया जाता है। और जो डीएनए होता है वो क्या होता है कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल की 2 श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती है, जबकि आरएनए में एक द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक या एक स्ट्रैंड वाली होती है। अगला रूल चौथे का ख हमें पूछ रहा है कोलराउस का नियम बताना है। कोलराउस का नियम, इसकी व्याख्या करना। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अनंत तमता पर विशिष्ट अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे NaCl में ज्ञात करना है तो NaCl की मोलर चालकता क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस तरह से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जरूर देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न देखिए, गौ का 17.1 ग्राम सुक्रोज जिसका अणुभार यहाँ पर 342 है और 100 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक में अवनमन इतना पाया गया और जल के मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना करनी है। तो इसके लिए अब सिंपली हम सारी वैल्यू हमें दे रखा है। हिमांक में अवनमन स्थिरांक पूछा जा रहा है। हिमांक में अवनमन जो है हिमांक में अवनमन की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, स्थिरांक पूछा जा रहा है। इसके लिए एक सूत्र हम अप्लाई करते हैं। ये जो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF बराबर K100 इंटू KF इंटू W स्मॉल m इंटू W। अलग अलग मान है। W क्या है, विलय का भार है और स्मॉल W जो है विलेय का भार है और m है विलेय का अणुभार है। अब इसमें सिंपली हम वैल्यू रख करके जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने 1.6 अंश सेल्सियस मोलल KF की वैल्यू आ जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पराशर दाब यहाँ पे पूछा जा रहा है 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया का m/10 मोल बिलियन के लिए पराशर दाब R की वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो हम पराशर दाब P बराबर CRT को रखते हैं, जिसमें टेम्परेचर जो है उस 27 को इसको केल्विन में बदल देते हैं, अंश सेल्सियस को 273 का योग करके, और P बराबर C फॉर सांद्रता यहाँ पे 1/10 दे रखा है, R की वैल्यू दिया है, नियतांक और T का मान 300 हो जाएगा। जब टोटल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.463 ATM आता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 5वां को आप देख पा रहे हैं कि अपक्रिया के औसत वेग और तत्क्षणिक वेग को समझाना है और अपक्रिया इसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताना है। नीचे देख पा रहे हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आया है, जो कि निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक बैटरियों में अंतर स्पष्ट करना है। और 6वां का देख रही अपक्रिया का अर्धायु से क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अलग अलग वियोजन होने में 30 मिनट लगता है, तो T-हाफ की गणना करना है। निम्न पर टिप्पणी लिखी। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, राइमंड टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या है। 7वां का निम्नलिखित पर टिप्पणी इटार्ड अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन अपक्रिया। और फिनाल निर्माण की कोई एक क्रिया रासायनिक विधि बताना है। एमीन का वर्गीकरण बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की रासायनिक समीकरण पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकरण करने के लिए निश्चित तौर पर आएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स।